ओम शांति। प्यारे बाप दादा चाहते हैं हम सब बच्चे क्रोध मुक्त बन जाए, और इसके लिए आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि संसार में जब हम सभी के बीच रहते हैं तब कैसे हमें अपने अंदर में छिपे विकारों का पता चल जाता है। तो एक सन्यासी था, उनका बचपन से ही एक ही लक्ष्य था कि मुझे तपस्वी जीवन बनाना है। बहुत ही कम आयु में वो तपस्या करने के लिए एक पहाड़ी पर जाकर गुफा में बैठ गए। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गया। सन्यासी की आयु भी काफ़ी हो चुकी थी। उसी समय तलहटी में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। तो उनके शिष्य ने सन्यासी को कहा, गुरुजी, आपने बहुत कठोर तपस्या करके अपना तेजमय जीवन बनाया है। अब तो आपका शरीर छोड़ने का समय भी नज़दीक आ गया है। अब कुछ ही दिन में तलहटी में मेला लगने वाला है, तो वहाँ जाकर आप सबको दर्शन दीजिए। तो सांसारिक मनुष्य को आपका तपस्वी जीवन से बहुत प्रेरणा मिलेगी। ये बात सन्यासी को भी अच्छी लगी और पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए। अब मेले के बीच सन्यासी आसन लगाकर बैठे और आसपास शिष्य बैठे थे। लोग आते थे और सन्यासी के दर्शन करते थे। उतने में एक अजीब सा दृश्य खड़ा हो गया, जैसे कि ये सन्यासी की परीक्षा थी। अचानक अति तेज हवा आई, सारा मेला उथल पुथल होने लगा। उनमें से एक व्यक्ति उड़ कर आकर सन्यासी के ऊपर गिर पड़ा और उसके गिरते ही सन्यासी हाथ में चिमटा लेकर गुस्से में खड़ा हो गया। वो व्यक्ति डर गया और कहने लगा कि माफ़ करो गुरुजी, मैं तो हवा के कारण उड़कर आपके ऊपर गिर पड़ा। सन्यासी भी ज्ञानी था, उसने उसे माफ़ कर दिया और उसके बाद पहाड़ी को छोड़कर सन्यासी संसार में घूमने लगा। शिष्यों के पूछने पर सन्यासी ने बताया कि इस पहाड़ी पर मैंने पूरी जिंदगी निकाली, मगर पहाड़ी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे अंदर क्रोध बैठा है। मगर संसार के मनुष्य ने तुरंत ही बताया कि मेरे अंदर क्रोध भी बैठा हुआ है। तो प्यारे बाबा भी हमें यही बार बार समझाते हैं, बच्चे ठोकर खाने वाले ही ठाकुर बनते हैं। इसलिए कभी भी परिस्थिति से डरकर किनारा नहीं करना है। हमें तो सबका सहारा बनना है। ऑपोजिशन तो अंत तक आएगी और ऑपोजिशन ही हमें पोजीशन तक पहुंचा देंगी। तो इतनी प्यारी शिक्षा के लिए प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।